पार्टी की इतनी विद्वान प्रवक्ता है कि 3-3 इंच उछल रही है कुर्सी से, कह रही है कि राहुल गांधी नौटंकी करते हैं। अरे नौटंकी का और ड्रामे का तो किंग जो है वो नरेंद्र मोदी है। वो कम से कम 36 तरीके की रोज ड्रेस पहनता है, और उसके बाद ऐसा नौटंकीबाज है नरेंद्र मोदी जो सदन में आने से डरता है। भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा। सुरेंद्र भाई भगोड़ा है नरेंद्र। राजपूत, सुरेंद्र राजपूत, अब आर के सिंह ने समझा दिया पूरा कानूनी मसला। बताइए आप कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे आप धरने पर क्यों बैठे? सुरेंद्र राजपूत। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए क्या कहें मानक भाई आपसे, आज की डेट में इंसाफ से जो आदमी डर रहा है वही उसकी गुनाह की कबूली है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि साहिल की जो कहानी है ना, वो अपने आप में सबूत बन चुकी है, और जो लोग भी इसको सबूत नहीं मान रहे वो पाप कर रहे हैं, श्राप कर रहे हैं। आर के सिंह ने बड़ी स्पष्ट कहा, आर के सिंह के लिए कोर्ट जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन आर के सिंह साहब, हम जैसे सीधे साधे लोगों के लिए कोर्ट बहुत बड़ी चीज है। कोर्ट में 56(3) पहले होता था, अब नई धारा आप 175 बता रहे हो। 56(3) में पूरी की पूरी तरीके से हम लोगों के पसीने निकल जाते हैं महीनों। और आप हमको छोटी सी एक बात बता दीजिए कि जब राहुल गांधी के रहते, यानी नेता प्रतिपक्ष के रहते, एक एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, और वो एफआईआर दर्ज हो सकती है, वो किसी चीज को हैम्पर नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको हैम्पर नहीं कर रही है, आप उसकी एफआईआर दर्ज करिए और कहिए कि साहब सुप्रीम कोर्ट की चूंकि जांच चल रही है इसलिए एफआईआर की जांच सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद होगी। लेकिन एफआईआर दर्ज करना तो मेरी संवैधानिक कर्तव्य भी है और पुलिस वालों का संवैधानिक कर्तव्य भी है और मेरा अधिकार है। इतनी सी बात सही पकड़े हैं को लेकर के, सिर्फ इतनी छोटी सी बात को लेकर के एफआईआर तो हर नागरिक की दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो ये बार बार जो बात की जा रही है ना कि पैलेट गन चली नहीं है, ये जो साजिश है, डॉट्स को अगर आप जोड़िए, अमित शाह जो है सदन में नहीं आ रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं, वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। सीआरपीएफ कह रही है हमने गोली चलाई है, पुलिस कहती है हमने गोली चलाई नहीं। डीसीपी नॉर्थ कहता है मैंने 55 क्या नाम नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 जो है इलेक्ट्रिकल शेल और 2 राउंड पैलेट गन चलाने का आदेश दिया है। गोली मत और सरकार किरण रिजिजू कह रहा गोली चली ही नहीं। नहीं, गोली चलने की बात किसी ने नहीं मानी, वो छर्रे चलाने की बात कर रहे हैं। पैलेट गन छर्रे नहीं, पैलेट गन पैलेट गन चली ही नहीं है, किरण रिजिजू कह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये इतना सरकार में जो विरोधाभास है, सरकार जो साजिशें कर रही है, सरकार जो इस इधर उधर की बात कर रही है, तो साहिल की मां का वो एक भावुक स्टेटमेंट जरा सुन लीजिए कि अगर पैलेट गन चली ही नहीं है भैया, तो मेरे बच्चे के शरीर में पैलेट्स आए कहां से? उसकी आंख में पैलेट है सर, उसके दिल के पास पैलेट है जो निकाला नहीं जा सकता। आंख चली जाएगी उसकी। और एक नहीं, ये एक कहानी नहीं है, ये 3-4 लोग तो ऐसे जिनके ऊपर गंभीर चोटें, 60 से 100 लोग हैं ऐसे। और पुलिस थाने में जाना और कोर्ट में जाना, आर के सिंह साहब आपके लिए तो बहुत आसान, सुप्रीम कोर्ट का वो है, आपके पास काला कोट है, बढ़िया बैच है, पीछे आपके 2 आदमी उसको उठा करके भी चलते हैं, जो क्या वो नीचे पीछे वो घिसटता जाता है। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते ऐसा सर, हम लोगों को देख करके जज नहीं खड़ा होता है। अब सुरेंद्र भाई बात समझिए, ओके, अब मैं आपसे और बुनियादी चीज पूछ रहा हूं, एक और बुनियादी चीज पूछ रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, 56(3) में सीधे पुलिस में कंप्लेंट नहीं होती, आदमी कोर्ट जाता है, वहां पे मुश्किल होता है पुलिस थाने के चक्कर लगाना, फिर वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाना, फिर और ऊपर जाना, फिर उसके बाद कोर्ट के चक्कर लगाना। लेकिन 56(3) में एक प्रावधान कोर्ट में है, उसका इस्तेमाल किए बगैर थाने में धरना देके क्या होगा? सुरेंद्र भाई, आप पर आरोप लग रहा है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं साहिल लोचप को आगे करके। दलाल बिल्कुल, आप ये आरोप भी हमारे सर माथे हम स्वीकार करते हैं। आप बेवजह की बात ही काहे को बहस को भटकाएं? हम तो ये आरोप भी स्वीकार कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हमारी राजनीति खत्म कर दीजिए एफआईआर करके। इतनी छोटी सी चीज है, कांस्टेबल एफआईआर कर सकता है,
तो हमारी जो राजनीति उसको आप खत्म क्यों नहीं कर दे रहे? किस बात का डर है आपको? अच्छा, एफआईआर से हासिल क्या होगा? ठीक है, ओके सुरेंद्र राजपूत, अब ये बताइए एफआईआर से क्या हासिल होगा? क्योंकि जब एफआईआर होगी, आप कह रहे हैं हमें लिख के दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट पहले से जांच कर रहा है, उसकी कमेटी जांच कर रही है, तो उससे क्या होगा बताइए जरा। अच्छा चलिए, कुछ नहीं होगा मानक भाई, मान लीजिए कुछ नहीं, हमारा देश के संविधान पर भरोसा बढ़ेगा। आम आदमी एफआईआर करा सकता है, इस पर भरोसा बढ़ेगा। अगर आम आदमी की एफआईआर नहीं हो रही है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं तो एफआईआर हो जा रही है, इससे भी कानून का भरोसा बढ़ेगा। आप मुझे बताओ, इस देश में संविधान पर भरोसा करना या भरोसा बढ़ाना क्या बुरी बात है? आप अमित शाह को घेरना चाहते हैं, कुछ नहीं होगा। बीजेपी का आरोप यह है कि आप सिर्फ अमित शाह को घेरना चाहते हैं। आपको पता है आरएएफ का जवान जिसने पैलेट गन चलाई वो सीआरपीएफ के अंडर आता है, सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। आप ये एफआईआर करके, क्योंकि उसके खिलाफ एफआईआर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी होम मिनिस्ट्री की, आप चाहते हैं किसी तरह अमित शाह को बस कटघरे में खड़ा करके रखें। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपकी भी बात हम मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, हम आपसे बहस करने ही नहीं है हमें आपको। आप भले आदमी, इतने बड़े आदमी, मुस्कुराते रहते हो, तो हम आपसे बहस थोड़ी करेंगे। हम मान लीजिए हम अमित शाह को घेरना चाहते हैं। हाँ। अगर अमित शाह में की गलती नहीं है, अगर अमित शाह क्रिमिनल नहीं है, अमित शाह ने आदेश नहीं दिया है, तो क्या अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है? पुलिस पर भरोसा नहीं है? कोर्ट पर भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? जैसे ये लोग हमसे कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई हुई तो एफआईआर हुई, तो क्या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? एक आरोप और सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद आ रहा हूं संजू वर्मा। एक आरोप और, आप नैरेटिव बदलना चाहते हैं। नड्डा जी और रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं आप वंदे मातरम पर फंस गए, बीजेपी आपको अपनी पिच पर ले आई, आपने कहा 2 छंद गाएंगे 4 नहीं गाएंगे, फंस गए आप, इसीलिए उसको बदलने के लिए आज राहुल गांधी थाने पहुंच गए। बोलिए। चलिए, तो भैया बिल्कुल चलिए, ये भी बात मान लेते हैं, रविशंकर भाई की ये भी बात मान लेते हैं। वो जो दूसरे वाले नेता नड्डा जी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब तबीयत ठीक हो गई, भगवान उनको लंबी उम्र दे, ये भी मान। तो हमारा नैरेटिव ध्वस्त कर दो, एफआईआर करके हमारा नैरेटिव ध्वस्त कर दो। हमारी साजिश अगर हमने कर रहे हैं तो ध्वस्त कर दो, कौन रोक रहा है? अरे सरकार, लक्सर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए? सरकार तुम्हारी है। ओके सुरेंद्र राजपूत, अब रुक जाइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मानक भाई, एक बात बताओ ना, जब नेता प्रतिपक्ष के जाने से भी एफआईआर जैसी छोटी सी चीज नहीं हो रही है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, तो नेता प्रतिपक्ष और क्या करेगा? नेता प्रतिपक्ष भाजपा की तरीके से अराजकता करेगा? हम या संवैधानिक तरीके से बापू के रास्ते पे चलते हुए हम बात करेंगे कि भाई हम बैठे हैं, हमारी एफआईआर दाखिल कर दो, हम चले जाएंगे? और इसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ कहा? नहीं कहा। अभी तीसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी की इतनी विद्वान प्रवक्ता है कि 3-3 इंच उछल रही है कुर्सी से, कह रही है कि राहुल गांधी नौटंकी करते हैं। अरे नौटंकी का और ड्रामे का तो किंग जो है वो नरेंद्र मोदी है। वो कम यू आर राइट ब्रो, से कम 36 तरीके की रोज ड्रेस पहनता है, और उसके बाद ऐसा नौटंकीबाज है नरेंद्र मोदी जो सदन में आने से डरता है। भगोड़ा है, भगोड़ा भगोड़ा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। एक सेकंड नहीं, राहुल गांधी को भगोड़ा कोई कहेगा, राहुल गांधी को भगोड़ा कोई कहेगा तो जवाब मिलेगा, और करारा जवाब मिलेगा। ओके, ऑलराइट, अब रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए, वापस मुद्दे पर आइए। 1 मिनट रुक जाइए सुरेंद्र भाई, अब रुक जाइए, मुद्दे पर आइए। आपने अपना हिसाब चुकता कर लिया, अब मुद्दे पर आ जाइए। देखिए, देश ये जानना चाहता है। एक सुरेंद्र भाई, एक और सवाल। आपने कहा एफआईआर नहीं हुई एलओपी के जाने से, इसलिए वो धरने पर बैठे। एक और सवाल, ये झारखंड अगर राहुल जी गए होते ना सुरेंद्र भाई, और वो बिहार पे जो संजू कह रही हैं उस पर भी अगर स्टैंड लिया होता, तो शायद आज के इस धरने पर सबके सब आपके साथ होते। सब ये कहते नहीं राहुल गांधी कहीं भी हो, चाहे उनकी सरकार हो किसी की सरकार हो, एक ही स्टैंड लेते हैं, आदमी ठीक कह रहे हैं। सुरेंद्र भाई, बिल्कुल पूरी तरीके से मैं आपसे, राहुल गांधी जी झारखंड में, राहुल गांधी जी की वजह से आप क्या नाम न्याय पा पाए, हेमंत सोरेन साहब ने उसी दिन समझौता किया, उसी दिन, ठीक। और रही बात दृष्टि पाठक और ये रितेश जी की, मैं पूरी तरीके से संजू वर्मा से सहमत हूं।
ये जो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस जितना कमीनापन करती है, जितना अमानवीय व्यवहार करती है, शब्द जरा, अरे क्या सुरेंद्र भाई थोड़ा संयम रखिए। जली ना, तेरी भी जली ना। सम्राट नहीं संयम रखिए, शब्द थोड़ा सोचकर समझकर चुनिए। नहीं इसमें तो खाली उनकी बेचारी वो जो दृष्टि पाठक जी है, मुझे नहीं पता था, मैं दृष्टि पाठक के पूरी तरीके से साथ हूं। और ये सम्राट चौधरी ने की सरकार ने जो AK-47 चलवाई है, जो सम्राट चौधरी की सरकार ने जो दृष्टि पाठक को घायल किया है, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इसका साथ दे या ना दे, हम और राहुल गांधी जी। ओके, संजू वर्मा का जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। संजू वर्मा जवाब दीजिए। संजू वर्मा, रुको जरा, सबर करो, बोला। न्यूज आ रही है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है संजू। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने पैलेट इंजरीज के मामले में साहिल लोचब की FIR दर्ज कर ली है। जैसा राहुल गांधी चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। दिल्ली पुलिस की FIR दर्ज हो गई है। RK सिंह भी थोड़ी देर पहले यही बता रहे थे। हालांकि वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर्ड कमेटी है उसकी जांच का इंतजार। सब चंगासी। सुरेंद्र भाई अब खुश हैं, अब संतुष्ट हैं? FIR हो गई राहुल जी के कहने पर। अभी तक हमारे पास यही खबर आ रही है, दर्ज हो रही है FIR। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो RK सिंह जी को संबोधित करना चाहता हूं। RK सिंह जी, आपको व्यक्तिगत रूप से मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने पूरी वकीलों को कहा कि आप लोगों के पास इम्यूनिटी है, आप लोगों के पास जगह है, आपके पास ताकत है, आप लोग कोर्ट में जाते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं। वो RK सिंह के लिए नहीं था। और उसके बाद भी अगर मेरे किसी शब्द से आपको कोई हानि पहुंची या आपको खराब लगा है तो उसके लिए खेद है। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था कि आप लोगों के पास ज्यादा एक्सेस है आम आदमी से, और वो है। मैं उस बयान पर कायम हूं। आपकी 56(3) में तुरंत होती है। हम लोग महीनों टहलते हैं। हमको तो पुलिस का जब एक कांस्टेबल FIR नहीं कर रहा तो जज साहब कैसे? अच्छा सुरेंद्र भाई, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, डायरेक्ट सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, सीधा सवाल, और जो हमें समझ में आ रहा है। मतलब देखिए, शर्म ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से इसको मुद्दा बनाने की आपकी कोशिश को सरकार ने नाकाम कर दिया? आप चाहते थे पुलिस FIR ना करे, आप इसको मुद्दा बनाएं। अब FIR हो गई, अब आपको धरना खत्म करना पड़ेगा और मुद्दा फिर से वापस वहीं आ जाएगा। वंदे मातरम पर जवाब देना पड़ेगा। सुरेंद्र भाई, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो अच्छी बात है ना, कम से कम बच्चों को न्याय मिलेगा, उस लड़के को, लोचब को न्याय मिलेगा, बाकी और लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय सबको मिलना चाहिए, जो भी प्रताड़ित हुए, चाहे यहाँ के बच्चे प्रताड़ित, चाहे बिहार के बच्चे प्रताड़ित हुए हो, न्याय अगर मिलेगा तो हमें अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है। इससे बहुत स्पष्ट ये हो रहा है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह जी को नहीं भगाना होता, अगर भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह को नहीं भगाना होता, अगर भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मंगवानी होती, तब भारतीय जनता पार्टी फिर FIR क्यों नहीं करा देती? अभी तक क्यों नहीं कराई? 20 जुलाई से लेकर। अब रुक जाइए सुरेंद्र भाई, अब रुक जाइए। अब संजू वर्मा, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।